पहला कोरिन्थियों की पत्री अध्याय 10 वचन 12 से लेकर पढ़ता हूँ। इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। इंग्लिश में लिखा है, इफ यू थिंक यू आर स्टैंडिंग फर्म, बी केयरफुल दैट यू डू नॉट फॉल। नो टेम्पटेशन हैज ओवरटेकन यू except what is common to mankind, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear, but when you are tempted, He will also provide a way so that you can endure it. देखिए, आप सब जानते हैं कि इजरायली लोग लाल समंदर पार किए, मूसा ने मिस्र से बाहर लेके आया इजरायलियों को। जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे, मूसा के साथ यात्रा कर रहे थे, परमेश्वर ने कहा कि कानान देश में जाओ। तो एक एक गांव यात्रा करते हुए, अपने डेरे डालते हुए, मुसाफिर की तरह एक गांव छोड़कर दूसरा गांव जाते रहे। तो उनके अंदर कई लोग ना पाप करने लगे, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने लगे। कुछ लोग व्यभिचार करने लगे, कुछ लोग मूर्ति पूजा करने लगे, कुछ लोग अन्य जाति स्त्रियों के साथ शादी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, झूठे गवाहियाँ देना, इस तरह पाप करते रहे। जो लोग पाप करते रहे बार बार जानबूझकर भी, वो लोग कई लोग ना वहीं जंगल में नाश हो गए। लेकिन जो लोग ईमानदार से परमेश्वर के मार्ग में चलने लगे, कानान देश पहुँचे। जो समझते हैं कि मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तो पॉइंट्स है आपके सामने, मैं बताना चाहता हूँ कि आप स्थिर रहे। पहली बात है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तो आप सब जानते हैं कि हम एक समय संसारिक थे, मूर्ति पूजक थे, अलग अलग जगहों में से, पाप के बंधनों से परमेश्वर ने हम सभी को आज़ादी दिया है, छुटकारा दिया है। अन्य जाति परिवार से हमें चुना है, हमें सच्चा मार्ग दिखाया है, हमें उनकी महिमा दिखाया है। परमेश्वर ने बोला मैं जीवित परमेश्वर हूँ। तो पहले परमेश्वर कहते हैं आज आपसे कि तू मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके न मानना। आप कहेंगे मैं परमेश्वर की उपासना करते हूँ, मैं परमेश्वर के सिवा और किसी भी बातों पे नहीं जाती। लेकिन कई बार हम अपनी मन की मर्ज़ी से काम करते हैं या लोगों की मर्ज़ी से काम चलाते हैं, लोगों से डरते हो, तो वहाँ परमेश्वर का जगह आप किसी और को दे रहे हो। आज परमेश्वर आपको बोलने के लिए कहा, पहला स्थान परमेश्वर को दो। जो भी काम करना है ना, पहले परमेश्वर को पूछ के करो। जहाँ भी बाहर जाना है, किसी ने आपको इनवाइट किया कहीं, फिर भी ना मेहमानों की बात, रिश्तेदारों की बात मत मानो, पड़ोसियों की बात, पहले परमेश्वर को पूछो, परमेश्वर क्या मैं जाऊँ या नहीं। आप बोलेंगे तो मैं जाऊँगा, मना करेंगे तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं घर में ही रहूँगा। इस साल में ना जहाँ भी जाते हो परमेश्वर को पूछो, परमेश्वर अनुमति दे तभी जाना। इसको कहते हैं पहला स्थान देना। दूसरी बात, परमेश्वर कहते हैं तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश, पृथ्वी या पृथ्वी के जल, उसका दंडवत न करना, न उपासना करना। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, जलन रखने वाला परमेश्वर, जो मुझसे बैर रखता है उनके बेटे पोतों परपोतों की पितरों का दंड दिया करूँगा। देखो, परमेश्वर कहते हैं कि हम परमेश्वर को छोड़ काम से ज़्यादा प्यार करते हो। परमेश्वर का दिन ना, रविवार को जो लोग संडे काम से ज़्यादा प्यार करके चर्च नहीं जा पाते, उनके लिए बोल रहे हैं। काम से, पैसों से, संसार से ज़्यादा प्यार करके परमेश्वर की जो नियम है, परमेश्वर का जो समय है, अगर आप उसे चोरी करते हो तो वो भी पाप है, उसको भी मूर्ति पूजा कहते हैं। आज कई लोगों का मूर्ति संसार में पैसा है, काम है। परसों मैं हाल ही में एक अंकल जी से बात किया, उनको बहुत गुस्सा है क्रिश्चियंस पे, तो उन्होंने कुछ बातें पूछे, मैं बोलने लगा। बोलते ही बोला, मुझे क्या आपके परमेश्वर से पूछने के फ़ायदा क्या है, मेरा तो काम ही मेरा परमेश्वर है। क्या है उनका परमेश्वर? क्या है? काम। मुझे काम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ना मैं अपने लोगों को पूजा करूँगा, ना आपके यीशु को पूजा करूँगा। मुझे काम ही भगवान है। जहाँ काम मिला तब मेरी घर चलेगी, काम ही परमेश्वर है। कई लोगों को काम ही परमेश्वर है, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं कि अगर हाथ पैर काम नहीं करते
तो आदमी कहाँ काम करेगा? जब तक हाथ पैर अच्छे चलेंगे तभी आदमी काम करेगा, तभी कमाएगा, तभी खाएगा। हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर की जगह पहला स्थान है। परमेश्वर की जगह को अगर किसी भी चीज़ में आप फिट करने की कोशिश करते हो, पैसों से, काम से, बिजनेस से या बच्चों को रखकर, परमेश्वर की जगह, परमेश्वर का टाइम अगर आप बच्चों को देते हो। कई लोगों को ना बच्चे परमेश्वर के चर्च में, अगर परमेश्वर के चर्च में उपवास प्रार्थना में जाए या मेहनत करे, पसंद नहीं लगता। क्यों हमारे बच्चे उपवास प्रार्थना करें? उनको एग्ज़ाम्स है, पढ़ाई करना है। को बात बताऊं, कल सुबह 10th क्लास एग्ज़ाम है, फिर भी बच्चे उपवास प्रार्थना रात में आते थे चर्च में। क्यों? उनको विश्वास था कि अगर हम चर्च में जाएंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, हमें बुद्धि ज्ञान देगा। मुझे संडेस में, एक टाइम में मैं नौकरी करता था, संडेस में एग्ज़ाम्स होते थे गवर्नमेंट सरकारी। मैं 1-2 एग्ज़ाम लिखने लगा, फेल हो गया, रिजल्ट नहीं आता था। परमेश्वर ने कहा तू संडे मेरा जगह है, मेरा दिन है, तू क्यों कॉलेजेस के पीछे एग्ज़ाम्स लिखने, वहाँ एंट्रेंस के लिए उधर उधर चक्कर मारता है? संडे मेरा दिन है, संडे चर्च में जा, वचन सुन। तेरी कैरियर मेरे हाथ में है, तेरा फ्यूचर मेरे हाथ में है, मैं तेरी देखभाल करूँगा। जब परमेश्वर ने वो बात स्पष्ट रूप से बोले, मैं तब से लेकर संडे जब एग्ज़ाम आए मैं नहीं जाता। परमेश्वर की जगह परमेश्वर को देना है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा ही नहीं मानते, अगर हम कहते हैं परमेश्वर मैं जैसा बोलूँगा मेरे इशारों से खेल, तो परमेश्वर मूर्ति नहीं है या पुतला नहीं है जैसा हम बोले वो खेलने के लिए। जैसा परमेश्वर कहेगा हमें मानना है। और दूसरी बात है, परमेश्वर का नाम है ना, व्यर्थ से किसी के सामने मत लेना। बाइबल में लिखा है सूअरों के सामने मोती मत डालो। सूअर को क्या पता मोती की कीमती क्या है, वो कुंदेल देगा। इसीलिए सब लोगों के सामने आपको जाकर परमेश्वर के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान की आत्मा दिया है। जिनके सामने परमेश्वर आपको दिल में आकर प्रेरणा देता है कि तू इस भाई से वचन बोल, इस बहन से बोल, उन्हीं से बोलो। सबसे बोलोगे तो वो लोग विरोध करेंगे, परमेश्वर की निंदा करेंगे। आपको मालूम है बाहर कैसा है सिचुएशन। जिन लोगों को परमेश्वर कहता है बोल, उन्हीं को बताना है, क्योंकि सब लोग ना सुनने वाले नहीं हैं। बट प्रेयर करके परमेश्वर जिनको आपको प्रेरणा देता है उनसे बोलो, ताकि परमेश्वर उनका दिल में वो वचन बसे और उनका जीवन बदले। 6 दिन काम करो, कोई गलत नहीं है। मंडे टू सैटरडे काम करो, बट संडे चर्च का टाइम को, प्रभु का दिन, चोरी मत करो। उस दिन आप जितना भी काम काज करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। भले ही क्या होगा पता है, नुकसान में चला जाएगा, लॉस में चले जाएगा, पूरा पैसा बिगड़ जाएगा। संडे बिजनेस मत करो, संडे काम मत करो, संडे चर्च में जाओ ज़रूर। अगर आपको सरकार नौकरी है, इमरजेंसी ड्यूटी गिरा, कम से कम वो 2 घंटे का टाइम परमिशन लेके चर्च में जाकर बाद में अगर जाना है तो जा सकते हैं, बट इट्स वेरी एग्जम्पशनल। अगला बात है, परमेश्वर कहते हैं कि आपसे बड़ों की आदर करो। अगर आपके मम्मी डैडी है उनका आदर करो। अगर आपके नाना नानी है या कोई बड़े हैं, आपसे जो लोग बड़े हैं उनका आदर करो, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, अच्छी आयु दे। तुम किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। अगर आप आंखों से देखे बिना, डायरेक्टली आप आंखों से देखे बिना किसी के बारे में ना झूठी गवाही मत बोलो। अगर आपने देखा है, सुना है फिजिकली, तभी बोलो, क्योंकि आज कई लोग ना होठों से पाप करते हैं। अगर आप दूसरों के बारे में होठों से गलत गवाही दोगे ना, उनके पाप में आपका भी हिस्सा हो जाएगा। इसीलिए सावधान रहो कि किसी के बारे में गलत मत बोलना, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि कौन क्या है। अगर आपको पता है तभी बात करो, नहीं तो चुपचाप रहना सही है। और एक वर्ड है, आप किसी भी चीज़ के देख लालच ना करना। मतलब मेरा पड़ोसी अच्छा है मुझसे, ये अच्छे हैं, अन्य जाति लोग अच्छे हैं, मैं क्यों ऐसा हूँ, मेरे जीवन में क्यों ब्लेसिंग नहीं है, वो अच्छे हैं, ये सब छोड़ देना। ठीक है, उनके चीज़ों को देखकर, उनके कामों को देखकर आप किसी के पीछा मत करो, क्योंकि जो आपको दिया है परमेश्वर, उसी के साथ खुशी से रहो। क्योंकि जो आपके पास है, रहने के लिए घर है या मकान है, कपड़े है, बच्चे हैं। कई लोगों को ना रहने के लिए मकान नहीं है, कई लोगों को बच्चे पैदा नहीं हुए, कई लोगों को ना शादी नहीं हुआ, कई लोगों को काम करने के लिए नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जो भी आपको दिया है उसके लिए आभारी रहो, धन्यवाद करो। परमेश्वर और भी नई चीज़ें देगा। आप में से कुछ लोग बपतिस्मा लिए है, बपतिस्मा लेने के बाद ना आपको प्रभु का बोझ देते हैं, रोटी और दाखरस। रोटी का मतलब प्रभु का शरीर है, दाखरस का मतलब प्रभु यीशु मसीह की लहू है, नया वाचा है। तो जो लोग ये नई वाचा परमेश्वर के जो प्रभु भोज में भाग लेते हैं, खास करके अगर वो लोग मानते हैं कि ये प्रसाद है, तो गलत है। ये प्रसाद नहीं है,
एक नई वाचा है परमेश्वर से हम बांधते हैं कि हम जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपना शरीर अपना खून हमारे लिए बलिदान दिया है, हम भी इस संसार में हमारे शरीर के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे, हमारे आत्मा के साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हम शरीर को एक जीवित बलिदान की तरह परमेश्वर के बच्चों की तरह जीवन बिताएंगे बोल के हम एक वादा बांधते हैं, एक वचा बांधते हैं। वाचा बांधने के बाद अगर आपके सामने कोई आकर दे ये प्रसाद काले, कोई नहीं होगा तो जानते हो कि मूर्ति में कुछ नहीं है। अगर उसका प्रसाद खाने से क्या होगा, अगर कुछ लोग आकर आपको देंगे, आपकी परीक्षा करेंगे, डोंट ईट, मत खाना। ऐसा खाने से क्या होगा पता है? कई दुष्ट आत्माएं आपको पकड़ लेंगे। मैं जानता हूँ कई लोग वो जो अर्पित चीज़ें खा कर ना उनके आत्मिक जीवन में पीछे गिर गए, दुष्ट आत्मा पकड़ लिए, विश्वास में गिर गए, प्रभु को छोड़ दिए। ऐसे कैसे बहुत लोग हैं जो लोग परमेश्वर को जानकर भी लोगों को डर कर, अगर मेरे पड़ोसी मेरे हाथ में प्रसाद दिया, अगर मैं नहीं खाया तो वो क्या समझेगा बोलकर अगर आप सही सोचोगे तो क्या होगा पता है? आप परमेश्वर के नज़र में ना पापी ठहरोगे। चर्च जाते हो, प्रभु का बोझ लेते हो, आपको साफ सुथरा बोलना है, सॉरी मैं सब नहीं खा सकता क्योंकि मैं मसीही हूँ, मुझे ये लेने के लिए परमेश्वर ने मना किया है, मैं जीवित परमेश्वर की उपासना करता हूँ। कई लोग ये बात ना अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से बोलने के लिए बहुत डर जाते हैं। वो क्या समझेंगे, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। लेकिन जो बंदा देता है ना उसको मालूम नहीं है, वो समझता है कि ये लोग हमारे जैसा है, ये लोग सब कुछ करते हैं। लेकिन आपको साफ सुथरा कहना है, सॉरी परमेश्वर ने हमको ये करने के लिए मना किया। अब मैं अभी भी जानता हूँ, मेरे कंपनी में इसके पहले नौकरी करने के टाइम में मेरी मैनेजर थी, मेरे सामने ही बैठती थी। एक दिन उसने स्वीट्स ला के दी, बॉक्स खोली, सबको देने लगी। मेरे ग्रुप में ही ना एक हेब्रोन लड़की थी, हेब्रोन चर्च जाती थी, दूसरी CSI। वो दो लोग ना मिठाई ले लिए बॉक्स खोलते ही। लेने के बाद ना हमारे मैनेजर बोलने लगी, ये मैं अभी प्रसाद लेके आ रही हूँ मंदिर से लेकर, सब लोग खा लो बोल के दे दी। वो दो लोग क्रिश्चियंस है, मेरे सामने ही है, डेस्क सामने, बोली ले लो खा लो। मैं बोला मुझे नहीं चाहिए। क्यों, प्रसाद नहीं खाते हो क्या? खाओ खाओ कोई बात नहीं। मैं बोला आई एम सॉरी, आई एम ए क्रिश्चियन, आई कैन नॉट ईट। अगर आपने कहीं स्वीट शॉप में ला के दिया होगा, अगर बर्थडे होगा, अगर कुछ अलग होता तो मैं लेता था, सॉरी मुझे ये खाने के लिए आई एम नॉट अलाउड। बोलते ही ना हमारे मैनेजर को गुस्सा आ गया, बोले उन दोनों को बुलाई, ये भी क्रिश्चियन है, ये लड़की भी क्रिश्चियन है, उन दोनों से तुम अलग कैसे हो गए हो? वो लोग ले रहे, तुम क्यों नहीं लेते? बाइबल में लिखा है इसी बात के लिए, यदि कोई तुमसे कहे यहाँ तो मूर्ति को बलि ही की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वालों के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। बाइबल में लिखा है। अगर आपको ओपनली बोलते हैं ये हमने प्रसाद लाया है खा लो, तो मत खाना। आपको ना ओपनली स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोलना है कि सॉरी आई कैन नॉट ईट। ऑलरेडी दो बंदे ना खा रहे हैं, एक लड़का लड़की जो क्रिश्चियन कहलाते हैं। अब मैं नहीं खा रहा हूँ, उनको डाउट आया क्यों? तब मैंने बोला एक्चुअली बाइबल में लिखा है कि अगर आपको पता चला कि ये प्रसाद है तो डोंट ईट। अगर आपको बिना बोले दिए है, आपको मालूम नहीं हुआ, तो आपकी मेरा दोष नहीं है। आपने तो बोल दिया कि ये है, ये प्रसाद है, तो आई एम नॉट अलाउड टू ईट। घर में बना के लाए होते नॉर्मली तो मैं खाने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम सॉरी आई एम नॉट अलाउड टू ईट, क्योंकि मैं प्रभु का बोझ लेता हूँ, मैं बैप्टाइज हुआ हूँ, परमेश्वर का नज़र मुझ पे है। तब से लेकर उनको मेरे ऊपर बहुत इज्जत हुआ। हालेलुया, सच बोल रहा हूँ। तब से लेकर मेरे ऊपर बहुत इज्जत करने लगी। तब से लेकर मुझे पूछती थी मेरे लिए प्रार्थना करो, तुम कैसे मैनेज करते हो अपनी फाइनेंसेस को, मेरे लिए प्रार्थना करो। देखो लोग ना जब आप उनको सही और गलत का पता बोलोगे ना, पहले उनको अफेंड होंगे लेकिन बाद में आपका इज्जत करेंगे। मुझे पूछने लगी क्या ऐसा भी है, ऐसा है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, मुझे बताओ। इस तरह बहुत चर्चा करती थी मेरे साथ। देखो अन्य जाति लोगों को उनको मालूम नहीं है, बाइबल में लिखा है। मैं आपको ये बात बताता हूँ क्यों नहीं खाना है। पास्टर जी बोल रहे, आपको जवाब देता हूँ। पहला कोरिन्थियों की पत्री अध्याय 10 पूरा पढ़ो, बाद में मैसेज के बाद 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 पूरा पढ़ो। फिर मैं यहाँ कहता हूँ, क्या यहाँ की मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यहाँ की अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्मा के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान है?
आया समझ में? क्या लिखा है? मूर्ति कुछ नहीं है, मूर्ति के सामने दिया हुआ प्रसाद कुछ नहीं है, लेकिन जो अन्य जाति लोग बलिदान देते हैं ना, वो परमेश्वर को नहीं है, दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान है। इसीलिए जब दुष्ट आत्माओं के लिए कोई आपको ला के दे रहा है, ईविल है ना, संसार पूरा शैतान के हाथ में है, कोई भी ला के प्रसाद दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो क्या है? दुष्ट आत्माओं को दिया हुआ चीज़ अगर आप खाते हो तो आप पर दुष्ट आत्मा की इफेक्ट होगा ना, अटैक होगा ना, आप भी शैतान के हाथ में जाल में फंस जाओगे ना। इसीलिए प्रभु ने मना किया कि ये काम मत करो।